औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल एमएच इलेक्ट्रिकल कंपनी में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक चेंज ओवर वापडा टू जनरेटर और वापडा टू एंड जनरेटर टू वापडा, यानी कि आप लोगों ने एक चेंज ओवर बनाना है। आप लोग एक चेंज ओवर बनाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से जो है, जैसे ही वापडा सप्लाई ऑफ हो, वापडा सप्लाई चली जाए, तो जनरेटर जो है, जनरेटर की सप्लाई जैसे ही ऑन करे तो हमें कोई भी स्विच को ऑपरेट ना करना पड़े, कोई भी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट ना करना पड़े खुद ब खुद जो है सप्लाई ऑन हो जाए, घर का लोड जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने उसके लिए ये दो अगर मैग्नेट कॉन्टैक्टर यूज़ करने हैं, यूज़ करने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि इसकी ऑपरेटिंग कैसे, और इसके जो पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये किस किस तरह से हैं, और इनके टर्मिनल जो है, ये तारें कहाँ पे लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये इसके इनपुट सप्लाई है, ये 3 फेज सप्लाई पे यूज़ किया होता है ज़्यादातर जो है, लेकिन इसको सिंगल फेज सप्लाई पे भी यूज़ किया जा सकता है। 1 2 3 L1 L2 L3 यानी कि रेड येलो ब्लू जो है सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंगल फेज सप्लाई पे यूज़ किया है। तो दोस्तों, मैंने क्या है कि यहाँ पे मैंने फेज सप्लाई दी है और यहाँ से मैंने इस पॉइंट को आपस में कपल किया है, यानी कि ये दो पॉइंट जो है इसका लोड जो है वो आउटपुट करेंगे, दो पॉइंट इसका लोड उठाएंगे फेज सप्लाई का। फेज सप्लाई मेरे पास ये मेन यहाँ पे आ रही है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कपल किया और ये पॉइंट जो है मैंने न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ किया। तो दोस्तों, इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर का काम क्या है, इसमें ऐसी मेन रीज़न क्या है कि ये जो है शॉर्ट सर्किट से बचाता है और खुद ब खुद ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो ये दो पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे से A1 और A2 पॉइंट जो है इसकी कॉइल है। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि जैसे ही जो है इसकी सप्लाई जो है ऑन होगी तो कॉइल में जो है मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स पैदा होंगी, उसमें मकनातीस पैदा होगा, क्योंकि बिजली भी एक जो है मकनातीस है। तो जैसे ही उसमें मकनातीस पैदा होगा तो ये वाला जो है, इसमें जो है आर्मेचर है, इसमें प्लंजर है। जैसे ही प्लंजर में सप्लाई आएगी तो एक प्लंजर दूसरे प्लंजर को आपस में खींचेगा। जैसे ही खींचेगा जो है, तो ये वाला पॉइंट आपस में नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरह से इसकी ऑपरेटिंग होगी। और दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी इस तरह से काम करेगा। ये इसकी आउटपुट सप्लाई है, 1 2 3 रेड येलो ब्लू इसकी आउटपुट सप्लाई है। मैंने इसको सिंगल फेज सप्लाई पे यूज़ किया है और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने आपस में शॉर्ट किया है। यहाँ से मैंने इनपुट की थी और इस पॉइंट से, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर आपने एक यहाँ जगह से इनपुट करनी है और दूसरे जगह से आपने आउटपुट करनी है। और ये न्यूट्रल सप्लाई है और इसके ये दो नॉर्मली क्रॉस पॉइंट हैं और ये नॉर्मली ओपन है। इसी तरह से इस साइड पे एक जरिया है और इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर का भी इस तरह से पॉइंट है और इस तरह से इसकी ऑपरेटिंग है। लेकिन इसके नॉर्मली क्लोज से मैंने सप्लाई गुजार के आगे दी है इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी इसकी कॉइल को, इसका प्लंजर है, एक प्लंजर दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये लोड चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर सप्लाई जाएगी तो ये ऑफ पोजीशन में खड़ा होगा, तो ये ऑन हो जाएगा। जब तक ये ऑफ ना होगा उस वक्त तक ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो सकता। इसका ये इंटरलॉकिंग है, इसको आप लोग जैसे भी ऑपरेट करते हैं आप लोग इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। एक वक्त में एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से सप्लाई मैंने यहाँ पे दी और यहाँ से सप्लाई मैंने यहाँ पे दी और यहाँ से मैंने सप्लाई को आउटपुट किया और जो है मैंने लैंप को दे दी सप्लाई इसके लोड को। तो इनपुट सप्लाइयाँ दो आ रही हैं, 2 पॉइंट इसके जो है मेन कॉन्टैक्ट हैं और 2 पॉइंट जो है इसकी कॉइल के हैं। इसकी कॉइल के 2 पॉइंट और इसकी कॉइल के 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट मैंने आपस में शॉर्ट किए हैं। ये मेरे पास वापडा सप्लाई आ रही है, ये रेड कलर की तार आप लोग देख रहे हैं, ये वापडा सप्लाई है। इन 2 पॉइंट्स को मैंने आपस में शॉर्ट किया और यहाँ से मैंने फेज सप्लाई ली और इसकी कॉइल को दे दी और यहाँ पे न्यूट्रल आ रही है मेन सप्लाई। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल सप्लाई ली और इसकी कॉइल को दे दी और उसके बाद यहाँ पर जो है जनरेटर की सप्लाई आ रही है। ये ब्लू कलर की तार है, ये इसका फेज है और ये इसकी न्यूट्रल है।
मैंने फेस सप्लाई यहाँ पे दी और यहाँ से मैंने जो है इसका मेन कॉन्टैक्ट से सप्लाई निकाल के इसके नॉर्मली क्लोज से गुजार के जो है यहाँ से सप्लाई जो है मैंने यहाँ पे दे दी इस कोयल में। इस कोयल में सप्लाई आ रही है और न्यूट्रल सप्लाई जो है मैंने यहाँ से इसके मेन कॉन्टैक्ट से निकाल के यहाँ पे दे दी और जो है इसके आउटपुट मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को इसकी ऑपरेटिंग के बारे में बताता हूँ कि इसकी ऑपरेटिंग कैसे होगी और किस तरह से ये ऑपरेट होगा। ये खुद ब खुद ऑपरेट होगा, ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट होगा। आप लोगों को इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसकी ऑपरेटिंग कैसे होती है। ये मैंने तो टेस्ट होना रहा, आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो मैंने कॉन्टैक्टर ऑन है और लैंप चल रहा है, ये वापडा सप्लाई पे काम कर रहा है। तो जैसे ही जो है वापडा सप्लाई जाएगी तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने कॉन्टैक्टर ऑन पोजीशन में खड़ा है और ये वापडा सप्लाई चल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ये वापडा सप्लाई ऑन है और ये लैंप उस पर चल रहा है। जैसे ही वापडा सप्लाई ऑफ होगी, जैसे ही वापडा सप्लाई ऑफ हुई तो दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर आप लोगों को ऑफ पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो ये अब मैं जो है जनरेटर की सप्लाई को ऑन करता हूँ तो खुद ब खुद तरीके से जो है ये ऑपरेट हो जाएगा। ये जनरेटर की सप्लाई पे चल रहा है, जनरेटर की सप्लाई पे चल रहा है। तो जैसे ही जो है वापडा सप्लाई आएगी तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर खुद ब खुद जो है अपनी असल पोजीशन में आ जाएंगे, वापडा सप्लाई चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन पोजीशन में था, इसको वही प्रयास हुआ था तो लैंप चल रहा था। जैसे ही जो है वापडा सप्लाई आई तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर दोबारा से ऑन हुआ और दोबारा से जो है इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जरिए से जो है ये 100 वाट का लैंप चलना शुरू हो गया। दोस्तों ये थी इसकी ऑपरेटिंग। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।